हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी सीरीज की थर्ड वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट टाइप विच इज अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखा था। आज इस वीडियो में जो थर्ड वीडियो लेक्चर हमारा, इसमें हम लोग बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, कितने टाइप्स के हैं, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्ड में इस वीडियो में एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि आयंस का एक्सचेंज मींस यहां पर जो सेपरेशन हो रहा है वो एक कोई जो आयन है उसके वहां पर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मींस यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोनाइजेबल आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल्स है जिसके बेस पे सेपरेशन होता है। भैया नहीं समझा। जैसे मैग्नेट आपने देखा है, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है एंड दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। क्या करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अगर आप एक साथ में लेके आओगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ एंड नॉर्थ को साथ में लाओगे तो क्या होगा, वो रिपेल करेगा। तो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करके किसी चीज को सेपरेट कर रहा हूं, सो सेम सिमिलर काइंड ऑफ सेपरेशन होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जिस तरह से मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसी तरह से किसी मॉलिक्यूल का दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इन दो चार्ज के बेसिस पे जब हम सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, उस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। बिकॉज यहां पर जो सेपरेशन हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो किसके बेसिस पे हो रहा है, आयंस के बेस पे। आइदर वो पॉजिटिव आयंस होंगे और नेगेटिव आयन। बेसिक आपको समझा। आयन एक्सचेंज मींस क्या हो गया, सेपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लाइक मैग्नेट, आप मैग्नेट का एग्जांपल याद रखिए, आपको एकदम बेसिक याद रहेगा। जिस तरह से मैग्नेट है उसी तरह से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये सेपरेशन में हेल्प करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइसेस हमें क्या सेपरेट करना है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजर होते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सैंपल है उसमें प्लस जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं उनको सेपरेट करना है। मिक्सचर है पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स है। अब मुझे उसमें से केवल क्या करना है, पॉजिटिव आयन को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा रेजिन होगा, जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा, उसमें मैं क्या लूंगा, नेगेटिव फेज। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी फेज पर होगा पॉजिटिव, और मैं मिक्सचर को यहां से पास करूंगा, तो नेगेटिव ये हमारा है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव इस पे बाइंड हो जाएगा, बाकी रेस्ट रिमूव हो जाएगा एंड बाद में पॉजिटिव को मैं सेपरेट कर पाऊंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमारे पास एक्सचेंजर्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर, वन इज एनायनिक एक्सचेंजर, सेकेंड वन इज कैटायनिक एक्सचेंजर। देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, एनायनिक, एन में आपको ए माइनस है, तो ये माइनस नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। मिक्सचर में से अगर मुझे माइनस चार्ज वाले मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एनायनिक एक्सचेंजर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। इसका मतलब जो हमारा इसको सेपरेट करने के लिए जो रेजिन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। नेगेटिव एनायनिक मतलब नेगेटिव को सेपरेट करना है, इसके लिए रेजिन कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैटायनिक, कैटायनिक में क्या है, देखो सी ए टी, टी इज प्लस, मतलब जब पॉजिटिव को एक्सचेंज करना है, पॉजिटिव को बाहर निकालना है, उसके हम लोग क्या, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैटायनिक एक्सचेंजर। और इस कैटायनिक एक्सचेंजर में जो रेजिन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो दो चीज आपको याद रखना है, एनायनिक में हम लोग नेगेटिव को सेपरेट करते हैं और रेजिन हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज। कैटायनिक में हम लोग पॉजिटिव को सेपरेट करते हैं बट जो रेजिन होता है वो हमारा होता है नेगेटिवली। अब हम लोग आगे और देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझेगा। अभी के लिए हमने क्या क्या देखा, आयन एक्सचेंज मींस यहां पर आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू सेपरेट द मॉलिक्यूल। तो डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या सेपरेट करना है उसके हिसाब से हम एक्सचेंजर का यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर, एनायनिक एक्सचेंजर और कैटायनिक एक्सचेंजर। एनायनिक एक्सचेंजर क्या करता है, वो इटसेल्फ नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए होता है, जहां पर रेजिन हमारा पॉजिटिवली चार्ज। कैटायनिक में प्लस होता है तो पॉजिटिव को सेपरेट करता है और वहां पर रेजिन हमारा नेगेटिवली चार्ज।
आई होप आपको यहां तक इजिली समझ। चलिए पहले ये दो एक्सचेंजर्स के बारे में देख लेते हैं डिटेल में, फिर आगे बढ़ते हैं। सो कैटायनिक एक्सचेंजर फर्स्ट देखते हैं कि कैटायनिक एक्सचेंजर क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये देखो ये है एक रेजिन और बीड पकड़ लेते हो। रेजिन, जो रेजिन होता है जहां पे हम जिस जिस स्टेशनरी फेज पे हम सेपरेट करते हैं ना, उसको हम लोग रेजिन या बीड्स, छोटे बीड्स होते हैं जिसपे हम लोग सेपरेट करते हैं। तो ये जो हमारा बीड है ये क्या है, कैटायनिक एक्सचेंजर और कैटायन एक्सचेंजर। अब कैटायन है मतलब ये सेपरेट किसको करेगा, टू सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव को सेपरेट करेगा, मतलब इट सेल्फ इट विल बी ए निगेटिवली चार्ज। वो खुद कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर। सो यहां पर जो कैटायनिक एक्सचेंजर होते हैं वो सेपरेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, और वो उनका जो रेजिन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इट पोजेस नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, एंड दिस विल अट्रैक्ट और सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए हम इसको एसिडिक आयन एक्सचेंजर के नाम से भी जाना जाता है। सो कैटायन एक्सचेंजर इज आल्सो नोन एज एसिडिक आयन एक्सचेंज। क्लियर हुआ। कैटायनिक एक्सचेंजर में क्या होगा, वो पॉजिटिव को सेपरेट करेगा और खुद वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इसको हम लोग एसिडिक आयन एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था कैटायनिक एक्सचेंजर के बारे में। नेक्स्ट है एनायनिक एक्सचेंज के बारे में। क्या है वो, सेम उसका अपोजिट। यहां पर क्या होता है, यहां पर एनायनिक, एन में माइनस है, मींस टू सेपरेट, टू सेपरेट नेगेटिवली चार्ज। यहां पर हम लोग नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल, जो मिक्सचर में नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनायनिक एक्सचेंजर। और हमारा यहां पर जो रेजिन होता है, जो हमारा बीड्स है, वो इटसेल्फ पॉजिटिवली, क्योंकि जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसको सेपरेट करेगा। इस टाइप के एक्सचेंजर को हम लोग बेसिक आयन एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इसको बेसिक आयन एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता। सो एनायनिक एक्सचेंजर इट विल पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसको सेपरेट करेगा, और इसको बेसिक आयन एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता। डिपेंडिंग अपॉन anionic and cationic exchanger, there are two types of chromatography, two types of ion exchange chromatography. First one will be a anion exchange chromatography, second one is cation exchange chromatography. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और दोनों के बारे में देखेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा। एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में चलिए देखते हैं। सो एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जैसा हमने बताया ऑलरेडी, यहां पे एक सिंपल से आपको डायग्राम दिख रहा है, जहां पर एनायन है, एनायन है, इसका मतलब देखो एनायन है माइनस, ये से याद रख सकते, माइनस है मतलब सेपरेट किसको करेगा, माइनस को करेगा। ये अगर माइनस को करेगा तो जो हमारा बीड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो हमारा बीड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये देखो हमारा निगेटिवली चार्ज हमारा क्या है, मॉलिक्यूल से, जिसको हम लोग सेपरेट करना है। पॉजिटिवली चार्ज बीड्स है जो देखो यहाँ पे बाइंड कर लिया नेगेटिवली चार्ज को, एंड देन so this technique is based on principle of attraction of positively charged resin, यहाँ पे रेजिन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, एंड अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज एनालाइट, जो मिक्सचर है उसमें से नेगेटिवली चार्ज को सेपरेट करते हैं। यहां पर स्टेशनरी फेज जो हमारा बीड्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेम चीज है, सिंपल सा, आपको जस्ट एनायन से याद रख सकते हो। एनायन में ए है, ए में माइनस है, तो ये माइनस को सेपरेट करता है, माइनस को सेपरेट करता है, इसका मतलब इसका रेजिन पॉजिटिवली चार्ज हो। चलिए इसका एक बार जस्ट प्रिंसिपल देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। सो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, यहां पर जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है, जो हमारा स्टेशनरी फेज है, वो उस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एनायन है मतलब सेपरेट किसको करेगा, इस नेगेटिवली चार्ज को करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा बीड है, जो कॉलम है, उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रेजिन से फिल करते हैं, पैक करते हैं। कॉलम पैक हो गया, देखो यहाँ पे आपको साइड साइड में सब पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब हम क्या करते हैं, उसमें
मिक्सचर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और मिक्सचर ऑफ एनालाइट, जो हमें पता नहीं क्या है वो मिक्सचर, हम लोग क्या करते हैं उसमें से पास करते हैं। देखो मैंने पास कर दिया इसमें से। अब हमारा जो बीड है वो इमोबिलाइज्ड है, वो फिक्स है, वो मूव नहीं होगा। एंड जो हमारा नेगेटिवली चार्ज जिसमें मिक्सचर है वो हमारे क्या होगा, उस कॉलम से पास। जब वो पास होगा तो क्या होगा, जो भी नेगेटिवली चार्ज है, देखो बीट से हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो भी नेगेटिवली चार्ज है वो उस बीट पे बाइंड करेगा एंड रेस्ट विल बी थिंग विल बी आउट। नेगेटिव चार्ज बाइंड हो गया एंड जो अदर थिंग्स है पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल सब वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, सम पीएच चेंज करके, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके, कंडक्टिविटी, ऐसा कुछ चेंजेस करके मैं क्या करूंगा, इस जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बाइंड हुआ था उसको मैं सेपरेट करूंगा। सो इस तरह से हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। ये टोटली 5 स्टेप में होता है, चलिए वो देख लेते फटाफट। सो फर्स्ट फेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी फेज। जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो होता है 5 स्टेप में। फर्स्ट फेज है द स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज क्या है, ये जो हमारा रेजिन है जो बाइंड किया हुआ है, जो कॉलम में एकदम पैक्ड है, सो हमारा स्टेशनरी फेज है, विच कंसिस्ट ऑफ एनायन एक्सचेंज रेजिन, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, which contain positively charged functional group such as quaternary ammonium. There is covalently attached to the solid support. So quaternary ammonium NH4 plus जिसमें प्लस चार्जेस है, ये क्या होगा उस बीड पे बाइंड। नेक्स्ट, एक बार हमारा जो स्टेशनरी फेज रेडी हो गया, मींस कॉलम पैक हो गया, पॉजिटिवली आयन से रेजिन से वो पैक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, सैंपल उसमें लोड करते हैं। सैंपल लोड करेंगे, सैंपल में हमारा नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज सारा मिक्स थिंग है, तो द सैंपल कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इज लोडेड ऑन टू द कॉलम। इस कॉलम पे हम क्या करेंगे, लोड करेंगे, मींस उससे पास करेंगे। अब क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो इस पॉजिटिवली चार्ज से बाइंड हो जाएगा। देखो यहां बाइंड हो गया, ये देखो बाइंड हो गया, एंड अदर विल रिमूव। नेगेटिवली बाइंड हो गया, बाकी थिंग्स क्या हो गए, रिमूव। नेक्स्ट है, एक बार जब बाइंड हो गया तो देयर विल बी सम पॉजिटिवली चार्ज और सम मॉलिक्यूल जो कॉलम में रह जाते हैं, उनको हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं वॉशिंग का। हम लोग क्या करते हैं, कॉलम से बफर पास करते हैं, जिससे क्या होता है, बफर सोल्यूशन टू रिमूव द कंटामिनेंट और अनबाउंड मॉलिक्यूल, जो भी कॉलम से बाउंड नहीं है। नेगेटिवली चार्ज तो कॉलम से बाउंड हो गया, जो अदर थिंग्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉश करके रिमूव करते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं इल्यूशन। एक बार हमारा सारा वेस्ट निकल गया तो अब कॉलम में बचा क्या है, जस्ट पॉजिटिवली चार्ज रेजिन और नेगेटिवली चार्ज हमारा मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाय कुछ कंडीशन चेंज करके, उसका पीएच या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव आयन को रिमूव करेंगे। So the bound molecules are then eluted from column by changing the buffer condition. बफर कंडीशन को हम लोग चेंज करते हैं। अब यहां पर जो इल्यूशन है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी मॉलिक्यूल को इल्यूट करने में। ये क्या होता है, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, सो एट पीएच वेयर चार्ज ऑन नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज 0। ऐसे पीएच जहां पर जो नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल है वो 0 होता है, या फिर ऐसा पीएच जहां पर जितना जो प्लस होता है उतना ही माइनस होता है उस मॉलिक्यूल में। सो ऐसे पीएच को हम क्या करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो बाय चेंजिंग पीएच और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इल्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा कॉलम है, उसमें हमने सैंपल लोड किया। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं एंड इनका जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव है, ऑल आर नेगेटिव, बट जो इनकी नेगेटिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सो हम लोग उसके बेसिस पे अलग अलग मॉलिक्यूल, नेगेटिव मॉलिक्यूल को भी क्या करें हम लोग, सेपरेट। बाद में हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं बाय प्यूरिफिकेशन। फिर से वही चीज को एक बार जस्ट और डिटेल में बताया है। यहाँ पे आप देखो कि सिंपल सा कि हमारा रेजिन है,
पॉजिटिवली चार्ज रेजिन है और नेगेटिवली चार्ज हमारे देखो मिक्सचर में है। नेगेटिव चार्ज बाइंड हो गया एंड देन जो रेस्ट मटेरियल था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इस दो नेगेटिव में से सम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़ा कम है, सॉरी ये कम है और ये थोड़ा ज्यादा है। तो अब क्या होगा, जस्ट एक इरेज करते हैं। वेट जस्ट में, सो इसमें जो ब्लू वाला है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस ग्रीन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो पहले कौन निकलेगा, पहले निकलेगा ये ब्लू वाला। तो एडिशन ऑफ इल्यूशन बफर सेपरेट स्लाइटली, जो नेगेटिव है पहले निकल जाएगा एंड जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या होगा, वो देखिए ये है क्रोमेटोग्राम, जहां पर देखोगे यहां पर आपको कुछ भी इल्यूशन नहीं हो रहा है, बट इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपको एक पीक मिल रहा है। इसका मतलब जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल था यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इल्यूट हो रहा है, बट ये स्लाइटली नेगेटिव था, जो हाईली नेगेटिव वो यहाँ पे। तो ये था एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब इसका यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं, सो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर सेपरेट प्रोटीन्स को सेपरेट करना है, अगर किसी मिक्सचर में से अमाइनो एसिड्स को या न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना है फ्रॉम मिक्सचर, सो हम लोग यूज करते हैं एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। वाटर प्यूरिफिकेशन है जिसमें से हमें हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन इसको अगर रिमूव करना है, सेपरेट करना है, तो हम लोग वहां पर भी हम लोग एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। मेटल्स को भी अगर सेपरेट करना है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। आई होप आपको एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नाउ अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी विच इज कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखेंगे कि वो उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वहां पे सेपरेशन होता है एंड उसका एप्लीकेशन हम लोग कहां कहां पर यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ये पार्ट है और टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिकली यहां पर जो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइज्ड ग्रुप, मींस आयोनाइज्ड ग्रुप है जिनके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज है। कौन सा चार्ज है, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो इस चार्ज के बेस पे, इस चार्ज के बेस पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सेपरेशन। सिमिलरली इट्स लाइक मैग्नेट की तरह होता है एंड हम लोग ने पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में देखा था कि सेपरेशन करने के लिए आपको एनायनिक एक्सचेंजर और कैटायनिक एक्सचेंजर का नीड होता। एनायनिक एक्सचेंजर टू सेपरेट नेगेटिव ग्रुप्स, माइनस जो जिसके ऐसे ग्रुप जिसके ऊपर जिसको माइनस ग्रुप को सेपरेट करना होता है वहां पे हम लोग एनायनिक एक्सचेंजर का यूज करते हैं, और कैटायनिक एक्सचेंजर का यूज करते हैं हम लोग जहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स किस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है उसके बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम लोग को एनायनिक एक्सचेंजर का यूज करना है या कैटायनिक एक्सचेंजर का यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने कवर किया था पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दो टाइप्स थे एनायन जिसका हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मींस क्या होता है, यहां पर कैटायंस में कौन सा ग्रुप है, जस्ट वेट, कैटायन में ग्रुप है पॉजिटिवली चार्ज। ये सेपरेट करने के लिए किसको, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। अब याद रखिए कैटायन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज को सेपरेट कर रहा है, मींस जो रेजिन होगा जिससे वो सेपरेट होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहां पे जो रेजिन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज को सेपरेट करता है। तो सिंपल सा है, कैटायनिक एक्सचेंजर्स आर the molecules which separate the positively charged molecule itself, it is negatively charged but it separate positively charged। कैटायनिक एक्सचेंजर्स जो होते हैं वो खुद तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं बट वो सेपरेट किसको करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। सो इट possess negatively charged group
एंड अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज। इटसेल्फ वो नेगेटिवली होते हैं बट वो सेपरेट किसको करते हैं, पॉजिटिव को सेपरेट करते हैं। इसीलिए इन्हें हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर्स के भी नाम से जाना जाता है। इनको हम लोग एसिडिक आयन एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता। तो कैटायनिक एक्सचेंजर क्या हो गया, वो इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज बट इट सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज। कैटायनिक एक्सचेंज, टी में देखो प्लस है, मतलब प्लस को सेपरेट करते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते एक बार। नेक्स्ट उसके रेजिन्स के बारे में देखते हैं कि उसका रेजिन कैसा होता है। जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होते हैं वहां पर जो रेजिन होता है वो इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज। क्या है, देखो यहाँ पे सबको नेगेटिवली चार्ज है एंड अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये सब पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट है, सॉरी नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट है। इनको सेपरेट करने के लिए ये यहां पर जो स्टेशनरी फेज है, जो रेजिन है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, तभी वो सेपरेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे एक बेसिक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है कि ये आपका रेजिन है, ये क्या है आपका रेजिन है, और ये रेजिन के ऊपर है नेगेटिवली चार्ज और ये सेपरेट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट आते हैं किस तरह से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है। सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है। यहां पर जो आपका रेजिन है वो नेगेटिवली चार्ज है, जो आपका रेजिन है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, देखो यहाँ पे। एंड इस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को, जो स्टेशनरी फेज है, नेगेटिव चार्ज है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लोड करते हैं। नाउ दिस सैंपल है पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है क्योंकि मिक्सचर है। सो इस मिक्सचर में से जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, इस पे बाइंड कर जाते हैं एंड देन हम लोग पीएच और अदर पैरामीटर, पीएच हुआ, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हुआ, इन सबको चेंजेस करके हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आपको यहाँ पे बेसिक एग्जांपल देखो, डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये हमारा रेजिन था, इमोबिलाइज्ड एनायन सरफेस था, जिसपे हमने क्या किया, अपना सैंपल को लोड किया। अब इस सैंपल में आपको नेगेटिव चार्ज आयन भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन भी दिख रहे हैं, सम पे कुछ मोर पॉजिटिव है, कुछ लेस पॉजिटिव है, बट दे आर चार्ज मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल। इन सभी को क्या किया, इसके ऊपर हमने लोड कर दिया। लोड करना मीन्स उस कॉलम से हम लोग उस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन को पास करते हैं। अब जब हम उसको पास करते हैं उसमें से, सो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है विद इमोबिलाइज सरफेस, इसको आपको सरफेस दिख रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इसमें से पास हो। नाउ नेक्स्ट, इल्यूट इज लो सॉल्ट ग्रेडियंट। जो भी लो सॉल्ट वाले ग्रेडियंट है वो क्या हो गए, पहले इल्यूट हो जाएंगे एंड बाद में जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे है, जो हमारा क्लोराइड आयन है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयन है, वो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर का यूज करके हम लोग सेपरेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटायन एक्सचेंजर था, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल क्या होगा, इससे बाइंड हो गया एंड रेस्ट विल रिमूव। देन बाद में इसका कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट करें। देखो यहाँ पे सेपरेशन, तो बेसिकली जस्ट जिस तरह से हमने एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी था, सेम उसी तरह से जस्ट यहाँ पर जो ग्रुप है, जो कैटायंस ग्रुप है, वो इटसेल्फ इट्स नेगेटिवली चार्ज होता है और सेपरेट करता है पॉजिटिवली चार्ज को। ये आपको ध्यान में रखना है। ना बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि ये कहां कहां पर यूज होता है। तो कैटायन एक्सचेंजर्स exchange chromatography is widely used in field like फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिक्स में, इन्वायरमेंटल एनालिसिस जहां पर होता है, फूड एंड बेवरेजेस में एंड बायोकेमिस्ट्री इंडस्ट्री में, वहां पर कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का क्यों यूज करते हैं, टू सेपरेट कैटायंस को, ऑर्गेनिक कैटायंस को, मेटल्स आयंस को, प्रोटीन्स को या पेप्टाइड्स को। फार्मास्यूटिकल में कोई आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन आपको उसको सेपरेट करना है जो कि इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके लिए हम लोग कैटायन एक्सचेंज करते हैं। और ऑर्गेनिक कैटायन से मेटल आयन को सेपरेट करना है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज। एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उनको सेपरेट करने के लिए, उसके इंटरमीडिएट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। जस्ट एक रिवाइज करते हैं, सिंपल सा है, यही आपको मेन है कैटायनिक एक्सचेंजर के बारे में जानना जरूरी कि वो इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज होता है और सेपरेट करता है पॉजिटिवली। तो ये था कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में।
एक और है इन्वायरमेंटल एनालिसिस में कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को भी यूज करते हैं। सो आई होप आपको कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में एंड क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड और टर्म्स लाइक व्हाट इज पीआई, ज़्विटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।